नमस्कार। आज बात करते हैं उस बड़ी गिरावट की जिसने हाल ही में बाजार को हिलाकर रख दिया है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या थी, चलिए समझते हैं। तो हुआ ये कि इंडियन मार्केट को एक तगड़ा झटका लगा। निफ्टी 50 इंडेक्स आप देखिए सीधे सीधे 300 पॉइंट नीचे चला गया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इस 300 पॉइंट की गिरावट में से आधी मतलब करीब 150 पॉइंट तो ट्रेडिंग के बिल्कुल आखिरी कुछ मिनटों में आई, एकदम से, जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। देखेंगे कि आखिरी घंटे में ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है, कच्चे तेल का इस पर क्या असर पड़ा, और हाँ, एआई का एक अजीब सा एंगल भी है। और आखिर में वीकेंड पर ट्रेडर्स के लिए क्या रिस्क है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आखिरी घंटे की। देखते हैं कि ये गिरावट कितनी गहरी थी और इसका असर मतलब हर तरह के निवेशक पर कैसे पड़ा। और देखिए, ये गिरावट किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। निफ्टी 50 की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप तक सब पर असर पड़ा। और खास तौर पर स्मॉल कैप में तो गिरावट बहुत ज्यादा थी, करीब 1.25% की। इससे एक बात साफ होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए कि जब भी बाजार में ऐसी तेज बिकवाली आती है तो सबसे ज्यादा मार अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ही पड़ती है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े कारण पर जिसने ये घबराहट पैदा की, और वो है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ये सब शुरू हुआ फरवरी के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कड़ी चेतावनी आई। इस एक बयान ने, आप समझिए, ग्लोबल मार्केट में एक अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी। तो देखिए हुआ क्या। 19 फरवरी को 10 दिन की डेडलाइन दी गई। अब ये डेडलाइन खत्म हो रही थी 1 मार्च को, जो कि एक संडे है। अब कोई भी ट्रेडर इतना बड़ा रिस्क लेकर वीकेंड पर नहीं जाना चाहता कि पता नहीं संडे को क्या खबर आ जाए और मंडे को मार्केट कहाँ खुले। तो सेफ साइड रहने के लिए सबने शुक्रवार को ही अपनी पोजीशंस बेचनी शुरू कर दी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ईरान और अमेरिका के तनाव का सीधा असर हमारी जेब पर या भारतीय बाजार पर कैसे पड़ता है? इसका सीधा कनेक्शन है कच्चे तेल से। इस डर की वजह से ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। देखिए, $72 प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर सच में टकराव शुरू हो गया तो ये कीमतें पलक झपकते ही $75 को भी पार कर सकती हैं। और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी जिससे कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गईं। अब जब तेल महंगा होता है तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है, और रुपया कमजोर होने का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? महंगाई पर और हमारी जीडीपी पर। तो एक तरफ तो ये जियोपॉलिटिक्स का ड्रामा चल रहा था, लेकिन मार्केट में हलचल की एक और बड़ी वजह थी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, और ये काफी दिलचस्प है। और वो वजह है एआई पैराडॉक्स। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात है। होता ये है कि जब कोई कंपनी कहती है कि हम एआई को अपना रहे हैं और इसलिए हमें अब इतने कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, तो भले ही ये हजारों लोगों की नौकरी जाने की बुरी खबर हो, मार्केट इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को लगता है कि अब कंपनी का खर्चा कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक। उन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि कंपनी ने एआई को अपनाने के चलते करीब 4000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, मतलब स्टाफ लगभग आधा कर दिया। और यहीं पर वो विरोधाभास साफ साफ दिखता है। एक तरफ इंसानी पहलू है, 4000 लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट का रिएक्शन देखिए। मार्केट ये मानकर चल रहा है कि अब कंपनी के खर्चे कम होंगे, भविष्य में मुनाफा बढ़ेगा और इसलिए स्टॉक की कीमत ऊपर जानी चाहिए। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? तो इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखें, ईरान वाला तनाव और एआई वाला सेंटिमेंट, तो ट्रेडर्स के लिए ये वीकेंड काफी मुश्किल भरा था। आइए समझते हैं कि उनके सामने क्या-क्या रिस्क थे। देखिए, 1 मार्च की डेडलाइन वीकेंड पर थी। इसका मतलब है कि अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को होल्ड करके एक बहुत बड़ा जुआ खेला जा रहा था। आपको बिल्कुल नहीं पता कि सोमवार को मार्केट खुलने से पहले ईरान या अमेरिका से क्या खबर आ जाएगी। तो जाहिर है ट्रेडर्स की नज़र कुछ खास चीज़ों पर टिकी हुई थी। सबसे पहले तो 1 मार्च के डेडलाइन पर कि क्या ये शांति से निकल जाएगी। दूसरा, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स पर कि वीकेंड में कोई बड़ा उछाल तो नहीं आ जाएगा। और तीसरा, अमेरिका या ईरान से आने वाले किसी भी ऑफिशियल बयान पर।
इन सबका मिला-जुला असर क्या होगा, ये बिल्कुल अनिश्चित था। तो कुल मिलाकर ये सब हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो वो किस खबर पर खुलेगा? क्या कोई डील हो चुकी होगी, या डेडलाइन और आगे बढ़ा दी जाएगी, या फिर एक टकराव की शुरुआत होगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला हफ्ता देगा।